अम्बेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी पर हावी है तो बीजेपी इसका जवाब इतिहास से जोड़कर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर वार किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा एक विषय है जिसमें चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और उन्होंने आज आपने देखो अगर जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, यह मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश में संविधान निर्माण करके उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे लेकर के चलती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी। उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी के इस देश के अंदर कितने स्मारक, कितने उनके नाम से योजनाएं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश के उत्थान की बात की, आपने उनको क्या दिया, ये जरा अपने गलेबान में झांक करके देखिए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने अब भूमाफिया के खिलाफ सख्ती करने का तैयारी कर ली है। अब आपको बता दें कि अब भूमाफियाओं की खुलेगी हिस्ट्री शीट। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सभी डीसीपी ने थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है। भूमाफियाओं को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज
मुकदमों की रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों का दावा है कि जयपुर शहर में है 30 से ज्यादा भूमाफिया, जिनके खिलाफ कमिश्नरेट के अलग अलग पुलिस थानों में 10 से ज्यादा आपराधिक केस भी दर्ज है। अब ऐसे भूमाफिया के मुकदमों की जांच पड़ताल करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट पुलिस स्टेशन में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है। इसमें किसी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास और प्रासंगिक जानकारी का विवरण होता है। पुलिस अब तक हत्या, लूट, हमले, फिरौती जैसे गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलती थी, लेकिन अब भूमाफियाओं पर सख्ती की जाएगी, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी देखिए सौरभ, पुलिस कमिश्नरेट के जो अधिकारी हैं उन्होंने सभी एसएचओ और जो डीसीपी हैं उनको विशेष निर्देश दिए हैं भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि जयपुर शहर में जमीनी विवाद इतने हो गए हैं कि आए दिन जयपुर शहर के थानों में हर से रोजाना औसतन 10 से 15 परिवादी जा रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए मामलों में पीड़ित हैं और उनको समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कई दफा ऐसे हो जाता है कि जो आरोपी पक्ष है वह पुलिस की मिलीभगत के कारण उनसे कार्रवाई नहीं हो पाती, एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाती। तो ऐसे आरोपियों के अब सख्ती करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने जो भूमाफिया है जयपुर शहर के करीब 30 से 40 उनको चिन्हित करने हैं, जिन पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं या 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनकी एचएस खोलने के लिए आदेश दिए हैं। तो जो डीसीपी स्तर पर सभी थानों को आदेश दिए हैं कि ऐसे जो भी है भूमाफिया उनकी जानकारी दे और उनके खिलाफ कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो उसकी स्क्रूटनी की जा रही है और ये डिटेल एकजाई होने के बाद में उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। सर, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जयपुर शहर में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते थे, जैसे लूट, डकैती, हत्या, जानलेवा हमला, ऐसे वारदातें, संगीन वारदातें करने वाले आरोपियों की एचएस खोली जाती थी, क्योंकि एचएस खोलने पर उनकी विशेष निगरानी की जाती थी। तो अब पुलिस भूमाफियाओं की भी विशेष निगरानी करेगी तो और उन पर सख्ती करेगी। तो इसलिए ठीक है ओम प्रकाश, विशेष निगरानी भी होगी, हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी, लेकिन अपराधों पर लगाम लगाने की और क्या कुछ तैयारी है? क्या इनकी गिरफ्तारियां भी होगी या इनके द्वारा किए गए भू अधिग्रहण पर भी कार्रवाई की जाएगी, वो भी देखने को मिलेगा? ओम प्रकाश जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इसमें जो आरोपी हैं जो अभी कई मामलों में फरार चल रहे हैं उनको पहले तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। जो गिरफ्तारियां हो चुकी है जिन मामलों में अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस चालान पेश करेगी और उनके खिलाफ कोर्ट में प्रभावी ट्रायल करके उनको सजा दिलाएगी। जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं उनमें पीड़ितों को न्याय दिलवाएगी। तो पुलिस ने एक विशेष प्लान तैयार किया है इसके लिए। इसमें बड़ी भूमिका है बिजू जाट जोसेफ की, जो कमिश्नर लगने के बाद में जो भूमाफिया उनके खिलाफ लगातार वो सख्ती कर रहे हैं। अब हिस्ट्री शीट खोलकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सौरभ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। टिडवाना के कराना में पीहर आई एक विवाहिता, खेत में खिचड़ी छांगते समय नीचे गिरने से एक विवाहिता गंभीर घायल हो गई, जिसे मकराना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार खोखर निवासी सरोज अपने मायके सबलपुर आई हुई थी। खेजड़ी की छंगाई करते समय खेजड़ी पर चढ़ गई। इस दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई, जिससे उसके गंभीर चोट लग गई। इसके बाद परिजनों ने उसे लेकर मकराना के उपजिला अस्पताल केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों में उदयपुर पुलिस का खौफ, पैरों में गिड़गिड़ाता नजर आया हिस्ट्री शीटर। आपको बता दें कि सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई हिस्ट्री शीटर की, जहां हिस्ट्री शीटर तस्वीर में नजर आ रहा है, पुलिस के कदमों में पड़ा हुआ गिड़गिड़ाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं पुलिस का इकबाल भी बुलंद हुआ है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश भी मिल रहा है। हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर के ठिकानों पर पुलिस पहुंची थी। शराब पार्टी के दौरान विदेशी युवती से छेड़खानी करने से जुड़ा ये मामला है, जहां छेड़छाड़ का विरोध किया तो हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी थी। थाईलैंड की लड़की को गोली मारी गई थी, जिस पर कार्रवाई करने पुलिस पहुंची और उसके बाद ये बदमाश पुलिस के कदमों में गिड़गिड़ाता नजर आया।
अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अलग अलग विभागों की कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 13 प्रकरणों का एसडीएम ने मौके पर ही निस्तारण करवा दिया। आपको बता दें कि परिवादियों को इससे राहत प्रदान की गई है। वहीं राजस्व विभाग ने से संबंधित 23 पंचायत राज विभाग से 20 प्रकरण प्राप्त हुए। साथ ही बचे हुए 53 प्रकरणों का संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के एसडीएम ने निर्देश देते हुए ग्राम पंचायत लिखमेवाला के निवासी संपूर्ण सिंह व भोला सिंह को आवासीय पट्टा देकर राहत प्रदान कर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाया। शिविर में तहसीलदार हर्षिता मिड्डा, उपजिला तहसीलदार समेजा शैलेंद्र कुमार सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबर चूरू से है, जहां चूरू कोतवाली पुलिस की हुक्का बार पर कार्रवाई देखने को मिली। कोटपा एक्ट के तहत 12 युवकों को हिरासत में लिया गया। लड़कियों से छेड़छाड़ करने की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। मौके से पुलिस ने हुक्का और तंबाकू भी जब्त किया है। हुक्का बार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो कोटपा एक्ट के तहत 12 युवकों को पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हुक्का और तंबाकू भी जब्त किया है। हुक्का बार पर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोतवाली पुलिस की हुक्का बार पर कार्रवाई। चूरू से तस्वीरें जहां पर 12 युवकों को हिरासत में लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चूरू से हमारे संवाददाता कौशल शर्मा। कौशल, क्या कुछ अपडेट? 12 जो युवक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके का अभियान था और अभी क्या आगे भी जारी रहने वाला है? कौशल, देखिए सौरभ, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ लड़कियों पर फब्तियां कसी गई थी लड़कों के द्वारा, जो हुक्का बार चलता है वहां से। तो लड़कियों की शिकायत के ऊपर पुलिस पहुंची है और पुलिस की जो जुलू टीम है वो भी साथ में पहुंची है और लड़कों को हिरासत में लिए। लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो संचालक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा वहां से 2 हुक्के भी बरामद किए गए हैं। जी सौरभ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कौशल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर की ओर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अलग अलग विभागों के कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 13 प्रकरणों का एसडीएम ने मौके पर ही निस्तारण करवाकर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। वहीं राजस्व विभाग से संबंधित 23, पंचायत राज विभाग से 20 प्रकरण प्राप्त हुए। साथ ही बचे हुए 53 प्रकरणों का संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के एसडीएम ने निर्देश दिए। कोटपुतली के बानसूर में हरसोरा थाना पुलिस की लगातार कार्रवाई में अवैध हथियार खरीद फरोख्त के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरसोरा थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस रेंज जयपुर के आदेश पर लगातार अवैध हथियार रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने एक आरोपी अश्विनी कसाना तथा अश्विनी योगी उर्फ गजनी को हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। इस पर कार्रवाई से पूर्व इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने 30 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं।
हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जनाना अस्पताल, चांदी की टकसाल पर अतिक्रमण हटाए गए। हवा महल रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, जौहरी बाजार तक 30 जगहों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 4 दीवारी में 2 ट्रैक्टर और 5 ट्रक सामान जब्त किया गया है। बाड़मेर के सरहदी क्षेत्र में नए राजस्व गांव बनाने को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बन रहे नए गांव को लेकर आमजन में काफी रोष है। सेड़वा मुख्यालय की ग्राम पंचायत से अलग राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय में जमकर विरोध किया। सेड़वा, हम ग्रामवासी सेड़वा, भील, मेघवाल, मुसलमान, बिश्नोई सारे ये आह्वान करते हैं कि हमारे बिना पूछे जो सेड़वा में ग्राम राजस्व गांव बन रहा है वो हमारे को मंजूर नहीं है। अलग से जो खसरे काट करके इनकी मनमानी से जो राजस्व गांव बना रहे वो हमको माने नहीं। यदि किसी को बनाना है तो ग्राम सभा की मीटिंग या ग्राम पंचायत की मीटिंग के अंदर प्रस्तावित होता है, उसी नियमानुसार काम बनता है। ये अपनी मनमानी अपनी सरकार के बलबूते पे हम सब ग्रामवासी यही चाहते हैं कि ये जो राजस्व गांव अपनी मनमानी से बनाते हैं ये नहीं बनाना चाहिए। अभी हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अभी हम तहसील के आगे खड़े हैं, तहसीलदार साहब को कहा है, नहीं ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांगें नहीं बनी तो हम कलेक्टर साहब को पेश होंगे। जैसा भी आंदोलन करना पे उग्र होना करना पड़े, जैसे करना पड़े। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है, जहां यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक बोलेरो कैंपर, 2 ट्रैक्टर और 15 टायर जब्त किए गए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2021 से वारदात को अंजाम देने के बाद से यह आरोपी फरार चल रहा था। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां शरद महोत्सव को लेकर बड़ी खबर। महोत्सव की तैयारी को लेकर प्रशासन सजग है। उपखंड अधिकारी ने तैयारियों का जायजा लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से कलाकार यहां प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। लाफ्टर चैलेंज के कलाकार भी यहां प्रस्तुति देंगे। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो हमारी कोशिश यही रहती कि जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसको एक यूनिक एक्सपीरियंस हम दे। तो हर साल शरद महोत्सव होता है, इस साल भी हमारी कोशिश की कि एक यूनिक वे से एक सेलिब्रेट करें। तो इसके लिए हमने जो एक काफ़ी बड़े इंडियन सिंगर है लखविंदर वडाली, उनको हमने इनवाइट किया है। तथा राजस्थान के एक फेमस फोक सिंगर जो है मामे खान, उनको हमने बुलाया है। तथापि जो लाफ्टर चैलेंज में अपना रोल अदा कर चुके ऐसे कॉमेडियन को हमने बुलाया है। तथापि अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होंगी। नक्की में बोट कॉम्पिटिशन होने वाली है। फ़ोटो वॉक हमने इस टाइम अरेंज करवाया है। तो हमारा यही है कि एक अच्छा वे से ये शरद महोत्सव सेलिब्रेट करें और टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर पाए, और इसके लिए तैयारियां बनती रूप में। अलवर के खेड़ली से खबर है, जहां नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों नाबालिग को रात में अपहरण कर ले गए थे आरोपी। नाबालिग को भिवाड़ी से दस्तयाब किया गया। सर्किल सीओ कैलाश चौधरी और थाना अधिकारी महावीर प्रसाद की टीम ने इसे दस्तयाब किया। आपको बता दें कि नाबालिग के बयानों के आधार पर गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले एक नाबालिग के अपहरण के संबंधी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने टीम गठित करके पीड़िता को जो है दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर उसमें जो है गैंगरेप की जो है गंभीर धाराएं ऐड की गई, और उसमें जो आरोपी थे, एक तो मोहित मीना है सोखर का, और एक अंकित मीना है बजेड़ा जो टोडावी में पड़ता है। उन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने जो घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां बकानी कस्बे में गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां झालावाड़ के खानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर सर्व हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
सर्व हिंदू संगठनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कस्बा बंद करने की चेतावनी दी गई है। धार्मिक स्थल के चबूतरे के सामने गौवंश का अवशेष मिला था।